गांव जितने खूबसूरत यहाँ के सड़कें उतनी ही संकरी और खतरनाक भी। ये वही नदी है जिसको हमने क्रॉस करा था मननी वैली ट्रैक के दौरान। सारी समस्याओं का हल और शंकर जी को एक लोटा गंगा जल। बहुत कम वाटरफॉल या ना के बराबर मुझे दिखे हैं जिनके ठीक पीछे चौखंबा पर्वत भी दिखता हो। जब आपदा आती है ना तो कुछ भी रास्ते में आ जाए सब कुछ तहस नहस हो जाता है। पहाड़ों में इतनी दूर रहते हैं स्कूल कि 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं पूरे दिन भर में। कालीमठ घाटी के अंतिम छोर तक तो पहुंच गए। सुबह के 10:15 बजे जैसे ही बाहर निकले तो कल रात खूब बारिश और बर्फबारी हुई इन पहाड़ों में, और पहाड़ फिर से ढक चुके हैं अच्छे से बर्फबारी से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बारिश और बर्फबारी के बाद अगले दिन जब धूप लगती है तो पहाड़ों का माहौल बड़ा ही सुहावना सा हो जाता है। बाकी अपने घर पे मातृवी होम स्टे में एक ही रूम लगा है और जो गेस्ट आए हैं उनके साथ में कल गया था त्रिजुगी नारायण केदार घाटी की ओर। आज जाएंगे कालीमठ घाटी की ओर, लेकिन आज कुछ नया देखने को मिलेगा हम सभी को। कालीमठ मंदिर है मनसूना से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन आज हमें कालीमठ घाटी में बहुत आगे तक जाना है और आज आपको आखिरी गांव की सैर भी कराएंगे। उखीमठ के जाम से निकल के अभी आगे हैं कालीमठ घाटी वाली रोड पे। रोड थोड़ा कच्ची है, ऊबड़ खाबड़ है कुछ जगहों पे, लेकिन नज़ारे चारों ओर के बड़े सुंदर से। कालीमठ घाटी में आगे बढ़ते हुए ये बड़ा ही गजब का आर्टिफिशियल वाटरफॉल हमारा स्वागत करता है, और ऐसे बहुत कम वाटरफॉल या ना के बराबर मुझे दिखे हैं जिनके ठीक पीछे चौखंबा पर्वत भी दिखता हो। थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे संगम दिखा है। इधर से ये मंदाकिनी, सामने से मधुगंगा, लेकिन मधुगंगा का सारा पानी टनल के थ्रू आ गया यहाँ चुन्नी बैंड के पास तक। इस नदी में ये 2-4 किलोमीटर बहुत कम पानी रहता है। पहुँच चुके हैं कालीमठ घाटी में माँ काली के मंदिर के पास में। सबसे पहले घंटियों की आवाज़ और काली गंगा या माँ सरस्वती का कल कल करता हुआ निनाद सुनाई देता है। मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बाकी यहाँ पे कालीमठ गांव की अपनी सभी दीदी लोग मिले हैं आज। किचो कीर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग यहाँ गए थे ना? चलो यार फोटो खींचना होगा सब जगह। बाकी इस मंदिर परिसर में त्रिदेवों की तीनों शक्तियों के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, और साथ ही भगवान भैरवनाथ जी के भी। कुछ दिन पहले यहाँ से माँ काली की डोली देवरा यात्रा निकली थी अपने प्रथम चरण देवप्रयाग स्नान के लिए। अभी 3 चरण और यात्रा होगी, उसके बाद यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा जो कि आने वाले कुछ सालों में पूरा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। तो वही दर्शन हुए। वैसे तो सभी मेहमानों को यहाँ मंदिर में दर्शन करवाने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़ते थे, लेकिन आज इस कालीमठ घाटी में और भी आगे जाएंगे। कालीमठ माँ काली के मंदिर से आगे को बढ़ना है हमें लगभग 5-6 किलोमीटर। थोड़ा सा आगे आते ही अभी हम कविल्टा गांव से आगे को बढ़ रहे हैं, और यह है महाकवि कालिदास जी की जन्मस्थली। और कालीमठ माँ काली के मंदिर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
आगे बढ़ते हुए कालीमठ घाटी के एक खूबसूरत खुन्नू गांव के पास में पहुंचे हैं। सामने सीढ़ीदार खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ठीक नीचे इन नदियों के संगम के पास में हमको जाना है। रोड से नीचे मंदिर तक जाने के लिए ये नॉर्मल सा रास्ता है, ऐसे कैंची वाला, इस पे आसानी से चल सकते हैं। और सामने बर्फीले हिमालय बहुत ही सुंदर, और ठीक सामने पे जो ये बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इस वाली जगह पर है थौलीदार, जहाँ पे कि हम मननी ट्रैक के दौरान रुके थे। सामने नदियों के संगम के पास में है मंदिर, और यहाँ पे एक बड़ा सा पावर हाउस भी है। और पावर हाउस के पास में ऐसे कुछ आर्टिफिशियल वाले वाटरफॉल, जो कि इस जगह पे 3-4 स्टेप में वाटरफॉल बना रहा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ मैं आया था दीदी की शादी के तुरंत बाद, लेकिन तब से अभी आना हुआ है। और बीच में एक बार इस पावर हाउस में कुछ वीडियो शूटिंग वगैरह के लिए भी आया था। सबसे पहले यहाँ पे होते हैं बड़े से शिवलिंग के दर्शन, और ये वही नदी है जिसको हमने क्रॉस करा था मननी वैली ट्रैक के दौरान। यहाँ पर ये भोलेनाथ जी हैं, स्वयंभू है अपने आप में। ओम काला चतुर्भागे तो यो जना समन्वित है तत्र महादेव्य है सर्वपेटो तमो तमः। कालीमठ उत्तर भाग में पड़ता है और सभी पीठों में उत्तम पीठ माना गया है। ओम काली क्षेत्र महालिंगम केदार पुण्य फलदायकम। और काली क्षेत्र में पड़ता है विशाल लिंग है, जिसकी मान्यता केदार से ही बड़ी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो है साक्षात गंगा माई सामने है, संगम है। और यहाँ पर लोग जो है पितरों के वैकुंठ कामना के लिए श्राद्ध में, एकादशी में और अमावस्या में पिंडदान करने आते हैं। और जब रक्त बीज जल से बहुत ही माँ माया जो है बहुत भयभीत हो गई थी, उसके बाद जो है स्वयं देवता ने शंकर जी को पुकारा और ये भोलेनाथ आप आए और माँ काली का क्रोध शांत करें। और उसके बाद जो भोलेनाथ ने बड़ा क्रोध धारण किया शिला में, और जैसे माँ काली आई, देखा मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ लेटे हुए हैं, उसके बाद माँ काली का क्रोध शांत होकर काली मठ में अंतर ध्यान हो गई थी। और यहाँ पर मणि माई का मंदिर है ऊपर में, और वहाँ पर कोटि माहेश्वरी भी सर्व पाप भराजी सरस्व को भोग प्रदायनी। कोटि यहाँ अनंत माँ के रूप में बहुत ही माँ विराजमान है, और वहाँ नित्य पूजा होती है। और सामने दक्षिण काली का मंदिर है, और यहाँ पर जो संगम है विशेष, यहाँ पर जो है जैसे पंच प्रयाग का है वैसे यहाँ पर संगम है। और पर्व में यहाँ पर स्थान देवी स्वयं देवी देवता लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और थोड़ा गुप्त स्थान है, लेकिन अपने आप में बहुत शुद्ध स्थान है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिस भी मन से आएगा, रुचि महादेव यानी रुचि के अनुसार जो आएगा, निस्संदेह भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। सारी समस्याओं का हल, और शंकर जी को एक लोटा गंगा जल, स्वयं गंगा माई बह रही है, आप आएँ और भोलेनाथ का अभिषेक करें। यही यहाँ का मातम है। हर हर महादेव, रुचि महादेव की जय हो। इतना विशाल शिवलिंग शायद ही कहीं होगा। आज मेरा यहाँ पे दूसरी बार आना हुआ है दर्शन करने के लिए, और जब से मैंने ब्लॉग बनाने शुरू करे तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। हमारे होम स्टे के पहले गेस्ट, जिनके साथ रुच्च महादेव जी के मंदिर में आया हूँ। रुच्च महादेव के दर्शनों के बाद थोड़ा सा ऊपर आते ही यहाँ पे एक महाराज जी की कुटिया भी है, और उसके थोड़ा सा ऊपर पे माँ मनना का मंदिर भी है। यहाँ पे है कोटि माहेश्वरी मनना माई का मंदिर। मंदिर के पास में ही यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी, क्षेत्रपाल जी, साथ ही यहाँ पे बजरंगबली जी भी हैं, और पास में ही बड़ा सा रुद्राक्ष का पेड़। ये वाली जगह बहुत दूरस्थ गाँव में हैं, इस वजह से यहाँ भीड़ बहुत कम, और कम ही लोग यहाँ तक आ पाते हैं दर्शनों के लिए। किसी चीज़ का कोई शोर नहीं, बस नदी की कलकल करती हुई धाराएं। महाराज जी की कुटिया में गर्मा गर्म चाय पी के तो मज़ा ही आ गया भाई। पहले सामने जो ये पावर हाउस है वो इस जगह पर हुआ करता था साल 2013 की आपदा से पहले, पर वो पूरा टूट गया आपदा के दौरान।
सिर्फ उसके कुछ अवशेष बचे हैं, जो कि ठीक ऊपर पहाड़ पे देखिए पुराने पाइप हैं मोटे मोटे से। ये ऐसे पुल कभी कभी बरसात में टूट भी जाते हैं। तो सामने पे ट्रॉली भी लगी है। जब आपदा आती है ना तो कुछ भी रास्ते में आ जाए सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े से पाइप भी टूट जाते हैं। प्रकृति के सामने किसी की नहीं चल सकती। वैसे यहाँ पे पावर हाउस वालों की यहाँ तक रोड ले आ रखी है, लेकिन काफ़ी कच्ची रोड है, सामने पे मिल जाती है। अगली बार कोशिश करेंगे जो भी गेस्ट आएंगे उनको डायरेक्ट यहाँ तक गाड़ी से ले आने की, जिससे कि आने जाने में उनको दिक्कत ना हो। इस पूरे रास्ते में कई सारी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पे एक पौधा दिखा है मुझे, ये है बिन्नू का। मुझे बचपन की याद है, दादाजी इसके पत्ते और टहनियाँ निकाल के इसके अंदर कच्चे केले रखते थे पकाने के लिए। बाकी रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं, कहीं पे थोड़ा सीधा थोड़ी सी चढ़ाई, मतलब कि आसानी से चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या खाए थे ना? कितने किलोमीटर जाना तुम पैदल? 5 किलोमीटर का। प्रणाम 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 प्रणाम। इन सभी स्कूली बच्चों ने बोला 5 किलोमीटर पैदल जाना है यहाँ से चिलोंड गांव तक। पहाड़ों में इतनी दूर रहते हैं स्कूल कि 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं पूरे दिन भर में। करेक्ट आधा घंटा लगा हमको यहाँ पे रोड तक पहुँचने में नीचे मंदिर से। अब चलते हैं कालीमठ घाटी के लास्ट पॉइंट तक, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा पाती है। सड़कें यहाँ की बड़ी सुनसान रहती हैं क्योंकि गांव की सड़कें हैं। सुबह को गाड़ियाँ मार्केट को निकलती हैं, शाम को वापसी आती हैं मार्केट से। क्या चिंता तुम रुका हुआ पिछने बंद से मैं कर रुका। स्कूली बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 4 बच्चों को ही लिफ्ट दे पाए हैं। जगह नहीं बा कोई बात नहीं, वीडियो देखने रहे। एक बारी शादी में याद आ रहा है मुझे कि बहुत पहले आया हूँ इस रूट पे सामने चिलोंड गांव के लिए, पर वो तब की बात है जब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। पर अब चिलोंड गांव के लिए सामने रोड कट रही है तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक सब एक मत ना ठीक है दबा। उन स्कूली बच्चों ने बहुत पैदल जाना है भाई सामने चिलोंड गांव तक, इसीलिए पहाड़ी सभी फिट रहते हैं क्योंकि बचपन से ऐसा ही माहौल मिल जाता है उन्हें। पहले आया जाल तल्ला और अब आ गया यहाँ से जाल मल्ला। गांव जितने खूबसूरत यहाँ के सड़कें उतनी ही सकरी और खतरनाक भी। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बड़ा सा गेट दिखा है, केदार मंडली प्रवेश द्वार ग्राम चौमासी। हम आगे बढ़ रहे हैं आखिरी गांव चौमासी के लिए और निपतर एक जगह पड़ती है, वहीं तक रोड है ये वाली। उसके बाद ट्रैक शुरू हो जाएगा केदारनाथ वाला, जो खाम बुग्याल होते हुए केदारनाथ धाम के लिए जाता है। चलो जी पहुँच चुके हैं कालीमठ घाटी के आखिरी छोर पर। चौमासी गांव के न्यूतर इस जगह का नाम है और यहाँ से सामने देखिए बर्फीले हिमालय भी दिखाई दे रहे हैं। सामने जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है इस पहाड़ पे, वही जा रहा है केदारनाथ धाम के लिए। कभी जरूर से ये वाला ट्रैक भी करेंगे यहाँ से केदारनाथ धाम तक का। इससे आगे रोड खत्म और बस यहाँ पे एक हट सा बना है। कालीमठ घाटी के अंतिम छोर तक तो पहुँच गए, बस अब इसके बाद यहाँ से सीधे घर वापसी जाना है। कहीं पे कोई चाय पानी की दुकान मिलेगी तो कुछ खा पी लेंगे वहाँ पे। और पहले गेस्ट ऐसे हैं जिनको इस वाले लास्ट पॉइंट तक ले आया हूँ इस कालीमठ घाटी के। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, ये गांव तो बहुत ही सुंदर है, एक बार सबको आना चाहिए। सुकून है, भीड़ नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती। 5:30 बजे करीब अभी चौमासी गांव में रुके हैं चाय पानी पीने के लिए। चला गया ऊपर, देखो ना वहीं पे है, वही है। हाँ, वो देखो। रात के करेक्ट 8 बजे अभी घर पे पहुंच चुके हैं सेफली। काफ़ी टाइम लग गया वापसी आने में क्योंकि लेट से ही हम यहाँ से निकले थे। खैर आज कालीमठ घाटी का ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, नए नए गांव देखने को मिले और लास्ट पॉइंट जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी हम गए। अब 1-2 सालों के अंदर हम ये चौमासी टू केदारनाथ वाला ट्रैक भी जल्दी से करने वाले हैं। देखते हैं भाई कब तक सभी दोस्तों का प्लान बन पाता है।